हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के हम करा रहे हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो हमने बताया था कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस का जो लेक्चर नंबर 1 है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन 60 तक हमने करा दिए थे, आज होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया boils at 100.25 degree Celsius. The aqueous solution containing 3 gram of glucose in the same volume will boil at containing 3 gram of glucose in the same volume will boil at molecular weight of urea and glucose are 60 and 180 respectively. तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और वो कह रहा है सेम वॉल्यूम है, तो सेम वॉल्यूम है और सेम वॉल्यूम है दोनों का, यूरिया और ग्लूकोज का। एक का टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है तो दूसरे का टेम्परेचर क्या होगा, जबकि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो टेम्परेचर भी वही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का बेटा 61 का कौन सा ऑप्शन राइट है, मतलब सी ऑप्शन राइट है। 61 का सी ऑप्शन राइट है। वॉल्यूम कैसा है, सेम है, यानी V1 इक्वल टू V2 है, तो टेम्परेचर भी बेटा सेम होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी है यानी 100.25 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नोट करते जाएं फटाफट आप, और कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे बेटा, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 क्या है बेटा क्वेश्चन, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को बेटा वाटर में डिजॉल्व किया गया, कॉमन सॉल्ट को वाटर में, यानी खाने वाले नमक को, यार कॉमन सॉल्ट यही होता है, व्हाइट वाला नमक। कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कॉमन सॉल्ट, जब कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया गया तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, यानी मेल्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा क्या। दूसरा कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सी कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और फोर्थ कह रहा है बोथ एमपी एंड बीपी डिक्रीजेस, क्या बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज होंगे। बताइए कौन सा बच्चा जवाब दे सकता है, बोलो कौन बच्चा जवाब दे सकता है। तो बेटा उसमें क्या होगा, देखो किसी भी, जैसे वाटर है मेरे पास, वाटर में अगर मैं शुगर मिला दूं तो क्या होता है कि जो वाटर होता है सॉल्यूशन बन जाता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे पास वाटर है 100 ml, हमारे पास वाटर है, मान लो वाटर का जो बीपी है यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 250 यानी 200 ml हमारे पास वाटर है, इसका जो बीपी है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 10 ग्राम NaCl को मिला दिया, नमक को मिला दिया, तो ये इसमें यानी 200 ml वाटर में मैंने 10 ग्राम क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया। मेरा मतलब क्या हुआ, मेरे पास 200 ml वाटर है, इसमें 10 ग्राम मैंने NaCl को डिजॉल्व कर दिया, 10 ग्राम NaCl को डिजॉल्व कर दिया, तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या था बेटा, ये वाटर था, ये क्या है, नमक है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था यानी इसका बीपी था पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, इसमें हमने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, तो ये भी टेम्परेचर को बेटा एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर ये भी लेगा, तो ये जो सॉल्यूशन बनाया है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होगा, समझ रहे ना, 100 से ऊपर जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट था वो कैसा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन कौन सा राइट है, बता दो मुझे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन नंबर 62 का बेटा बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। क्या लिखना है आपको इसमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर सकते हैं आप बेटा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है द अमाउंट ऑफ यूरिया, द अमाउंट ऑफ
यूरिया टू बी डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml पानी दिया गया है जिसका K दिया हुआ है 18.6 केल्विन मोल इनवर्स इन 100 ग्राम सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस ए डिप्रेशन ऑफ 0.18 डिग्री सेल्सियस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर ध्यान देते हैं हम। इसमें क्या क्या दे रखा है उन्होंने। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। वो WV पूछ रहा है, तो WV हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। डेल्टा TF उन्होंने दे रखा है बेटा, डेल्टा TF कितना दे रखा है 0.186, ठीक है ना। अब और क्या दे रखा है देखें आप, MB दे रखा है। यूरिया का जो मोलर मास होता है बेटा 60 होता है, 60 होता है, ठीक है ना, यूरिया का मोलर मास। WA मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 500 कितना है 500 ml, 500 ml, ठीक है ना। तो WA भी दे रखा है। अब WB हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। डेल्टा TF हमारे पास है। यह फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा TF इक्वल टू बेटा 100 इंटू KF इंटू WV डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। सभी वैल्यूज दी हुई हैं, केवल ये हमें WV कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। WB हमें कैलकुलेट करना है। MB दिया हुआ है, यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। KF की वैल्यू बेटा दे रखी है उन्होंने। KF कितना दे रखा है वो भी आप यहाँ पर नोट कर लें। KF दे रखा है 18.6 दे रखा है, 18.6 केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन मोल इनवर्स दे रखा है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी है। हमें निकालना क्या है बेटा? WV निकालना है। WB को हमें कैलकुलेट करना है। तो WV अगर हम निकालें तो ये वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी। चलिए, तो WV इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाई 100 इंटू KF, 100 इंटू KF। चलो वैल्यू पुट कर दो आप। वैल्यू क्या क्या? डेल्टा TF कितना दे रखा है देखो 0.186, MB दे रखा है 60, WA 500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू KF कितना दे रखा है, KF दे रखा है 18.6। पॉइंट से बेटा ये पॉइंट हटा लो और कितनी जीरो इंक्रीज कर लो नीचे, 2 जीरो यहाँ पर इंक्रीज कर लो। तो 100 तो यहाँ था ही, 2 जीरो इंक्रीज और कर लो। 186 से बेटा 186 का काम खत्म हो गया। 3 जीरो से बेटा 3 जीरो कैंसिल कर दो, बोलो क्लियर है। 3 जीरो से 3 जीरो क्लियर कर दो। 5 से बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, क्या मिला? और 6/2 मिला हमें। तो 6/2 का मतलब बेटा 3 ग्राम। बोलो क्लियर है। कौन सा ऑप्शन राइट है? जवाब दे दो मुझे, जल्दी से जवाब दे दो। ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, जल्दी से कर लें। ऑप्शन सी राइट है। चलिए बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है 1% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 1% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने। 0 डिग्री सेल्सियस, सेकंड दे रखा है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, और सी दे रखा है ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ है बेटा नन ऑफ द एबव। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब किसी भी चीज़ को हम जमाते हैं, फ्रीज करते हैं उसको, तो सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट मिला दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कैसा होगा? कम हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। मेरी बात को आप अच्छे से पकड़ लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर मैं सॉल्यूट को मिला दूँ
जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है बेटा 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है, इसमें मैंने 25 ग्राम मैंने ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज को मिला दिया। तो इसका क्या होने वाला है, देखें आप। फर्स्ट पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट आप याद रखें कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट को मिला देते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाता है बेटा। और सेकंड पॉइंट लिख लो आप, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बीपी होता है, वो इंक्रीज होता है, बीपी हमेशा इंक्रीज होता है। तो सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होता है, डिक्रीज होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो इंक्रीज होता है। तो इन बातों को आप याद रखें, क्वेश्चन का बेसिक मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो वो कह रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इसके बेस पर मुझे जवाब दे दें। क्वेश्चन नंबर 64 है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 64 का बी ऑप्शन राइट है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी राइट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवर्ड ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। किसी भी सॉल्वेंट में बेटा, अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में हम क्या मिला देते हैं, सॉल्यूट को मिला देते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम मोल इनवर्स, बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ Kf एंड Kb फॉर वाटर आर 1.86 and 0.512 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। द एबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, कुछ टेम्परेचर उन्होंने दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेम्परेचर वो पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो पूछ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं बेटा। 65 क्वेश्चन नंबर 65, देखो बेटा डेल्टा टी भी इसमें दे रखा है उन्होंने 0.18, ठीक है ना, 0.18। और एक फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मूले की बात कर लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। और देखो कुछ वैल्यू दे रखी हैं इसमें, उन वैल्यू पर ध्यान देते हैं हम, क्या क्या वैल्यू उन्होंने दे रखी हैं। फॉर्मूला पहले देखते हैं। डेल्टा टी वी इक्वल टू होता है m इंटू के वी, इसको बोलते हैं के वी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और जो m होता है वो बेटा मोललिटी होती है, m होती है वो मोललिटी होती है। ध्यान देना मेरी बात पर। अब इसके बेस पर हमें क्या करना है, 0.18 अपॉन डेल्टा टी एफ इक्वल टू m इंटू के वी अपॉन m इंटू के एफ। अब देखो क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.18 वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 0.18 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाई 0.512, ये इक्वल किसके है बेटा, के एफ के इक्वल है, सॉरी डेल्टा टी एफ के इक्वल है, डेल्टा टी एफ के इक्वल है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, डेल्टा टी एफ निकल के आएगा 0.653, सॉल्व करने पर इतनी वैल्यू निकल के आएगी। डेल्टा टी एफ हमें पता चल गया है, तो टी नॉट माइनस टी एस, टी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू 0.6, कितना निकाला है हमने सॉल्यूशन का, डेल्टा टी एफ 0.653, ठीक है ना, डेल्टा टी एफ। अब टी एस, टी नॉट बेटा टी एस हमें कैलकुलेट करना है, और टी नॉट दिया हुआ है 0, तो टी एस इक्वल टू टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, तो टी नॉट हमारा 0 है माइनस 0.6, डेल्टा टी एफ हमने इतना निकाल लिया है 53, और इसको माइनस करेंगे 0 में से तो वैल्यू आएगी माइनस में माइनस 0.653। दिख रहा है सही बच्चों को। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, डी ऑप्शन राइट है, इसका डी ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट कर लें इसको बेटा। इसी टाइप का है बेटा क्वेश्चन नंबर 66,
इसी टाइप का सेम टू सेम है 66, यही फॉर्मूला लगना है, सब कुछ यही है। तो पहले आप समझ लें कि गिवन वैल्यू क्या क्या दी रखी है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 66 में। बेटा देखो मैं बता दूं आपको कि के एफ की वैल्यू है वो उन्होंने दे रखी है के एफ इक्वल टू 5.12, ठीक है ना। और डब्ल्यू वी दे रखा है बेटा 1 ग्राम, डब्ल्यू वी 1 ग्राम। और एम बी दे रखा है, एम बी दे रखा है 250 है, 250 नहीं बेटा, एम बी कितना दे रखा है वो ध्यान दें आप। एम बी उन्होंने दे रखा है इसमें डिजॉल्व्ड इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, 51 ग्राम ऑफ बेंजीन। सही है, देख लिया बेटा। जो मोलर मास दे रखा है वो दे रखा है 250 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना, ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। और जो मैं बता दूं आपको डब्ल्यू ए दे रखा है उन्होंने, डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रखी है 51.2, ठीक। अब ये सारी वैल्यू हम किस फॉर्मूले में पुट कर दें, देखो ध्यान दो आप, किस फॉर्मूले में पुट कर दें, इधर रख देते हैं। तो फॉर्मूला अभी हमने लगाया था डेल्टा टी एफ इक्वल टू बेटा के एफ इंटू डब्ल्यू वी इंटू कितना, इंटू 100 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एम बी इंटू डब्ल्यू ए मोलल है 1000 होगा बेटा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते तो के एफ कितना दिया हुआ है देखो 5.12 इंटू डब्ल्यू वी 1 दिया हुआ है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी दिया है 250 इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया है 51.2। ये पॉइंट से पॉइंट हटा लो बेटा, एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हो, इससे ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 250 से 1000 4 टाइम्स चले गए बेटा, है ना। अब 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो मतलब क्या बचा 2/5, 2/5 का मतलब 0.4। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी राइट है। जल्दी से कर लें आप फटाफट बेटा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, थोड़ी स्पीड को बढ़ा लें आप, है ना। 67 की तरफ चलते हैं क्योंकि एग्जाम बेटा पास में है, नवंबर में एग्जाम लगी हुई है। वांट ऑफ फैक्टर हमें बताना है कि इन जो कंपाउंड दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, जो कंपाउंड के फॉर्मूले दिए हुए हैं उनमें वांट ऑफ फैक्टर मैक्सिमम किसका है, तो मैक्सिमम वांट ऑफ फैक्टर उसी का होता है बेटा जिसमें नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। तो वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आइंस, ध्यान रखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए नोट पॉइंट लिख लें, वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आइंस। तो वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आइंस, जितने जिस कंपाउंड में ज्यादा आइंस होंगे उसका उतना ही वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन इसका ए सही है। क्या ए सही है, देखो क्या दिया हुआ है Al2SO4 का होल थ्राइस, आयनाइजेशन इसका किया तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 निगेटिव। आई की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर होता है आई, वांट ऑफ फैक्टर होता है आई। तो कितने आइंस है देखो 2 + 3 = 5, कितने आइंस हैं 5 आइंस हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज मैक्सिमम, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वो बेटा मैक्सिमम होगा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं बेटा 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 68, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 68 में मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं बेटा, सॉल्यूशन ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सॉल्यूशन और इधर लिख देता हूं मैं आई, इधर लाइन खींच देता हूं मैं, आई की वैल्यू इधर लिखनी है, सॉल्यूशन इधर दिए हुए हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन दिए हुए हैं देखें आप, यूरिया दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, HCl दे रखा है बेटा, और BaCl2 दे रखा है। इसका वन टॉप फैक्टर बेटा 1 दिया हुआ है, इसका भी 1 दिया हुआ है, इसका HCl का 2 होगा, इसका 3 होगा। वन टॉप फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि इनका 1 क्यों है, यूरिया और ग्लूकोज का 1 क्यों है वन टॉप फैक्टर, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका आयनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इनका वन टॉप फैक्टर 1 है। अब देखो HCl का आयनाइजेशन करेंगे बेटा, कितने आयंस मिलेंगे, 2 आयंस मिलेंगे, H प्लस Cl माइनस, तो इसका वन टॉप फैक्टर हो गया 2, BaCl2 का वन टॉप फैक्टर हो गया 3, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यूरिया, ग्लूकोज, HCl और BaCl2 में, ठीक है ना। तो जिसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात लिख लें आप नोट पॉइंट में, तो वन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल आई। तो जिसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। जल्दी से कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं बेटा। 69 में 3 कंपाउंड दे रखे हैं, BaCl2, NaCl, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका सबसे ज्यादा होगा, BaCl2 का होगा, HCl का होगा, सॉरी NaCl का होगा, या ग्लूकोज का होगा। ग्लूकोज का तो बेटा आयनाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो BaCl2 और NaCl में हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, यानी मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन टॉप फैक्टर के होता है, यानी आई की वैल्यू के होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69, BaCl2 में आई की वैल्यू का पता करते हैं। तो BaCl2 का आयनाइजेशन होगा बेटा, तो Ba प्लस 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 Cl2, सॉरी 2Cl माइनस, बोलो क्लियर है, कितने आयंस हो गए, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आयंस हो गए इसमें। अब NaCl में आयंस देख लेते हैं। तो NaCl इसका आयनाइजेशन किया तो Na प्लस में कन्वर्ट हो गया और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया बेटा। कितने आयंस मिले, आई की वैल्यू कितनी मिली, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी NaCl में बेटा 2 आयंस हैं और BaCl2 में 3 आयंस हैं। ग्लूकोज का आयनाइजेशन होता ही नहीं है, तो ग्लूकोज नो आयनाइजेशन। तो इनको हमें किस में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है इनको। तो कौन सा ऑप्शन राइट है मुझे बता दो, BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा, इससे कम होगा NaCl का, और इससे भी कम होगा बेटा किसका, ग्लूकोज का होगा, इससे भी कम ग्लूकोज का होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। जल्दी से कर लें। क्वेश्चन नंबर है 70, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सीवेटेड बाय 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ CaCl2, फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा दे रखा है उन्होंने KCl, थर्ड है ग्लूकोज और फोर्थ है यूरिया। तो यूरिया और ग्लूकोज का बेटा आयनाइजेशन होता नहीं है, तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा होते हैं उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। कई बार बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए बता दीजिए ऑप्शन कौन सा राइट है, क्यों लिखवा रहे हो मुझसे, सभी जवाब क्या मैं ही देता रहूंगा बेटा, एक आध तो जवाब दो मेरे साथ। शांत बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट है, नंबर ऑफ आयंस पता कर लेते हैं कितने हैं, CaCl2 और A के बेटा KCl, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, देखो K प्लस आयनाइजेशन करने पर Cl माइनस मिला, तो I की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। इसमें देखो इसका आयनाइजेशन किया तो Ca प्लस प्लस और प्लस 2Cl 1 निगेटिव। अब I की वैल्यू वन टॉप फैक्टर कितना हुआ, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब ग्लूकोज और यूरिया का तो आयनाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी I की वैल्यू होगी, वन टॉप फैक्टर होगा वो 1 होगा, दोनों का यूरिया और ग्लूकोज का वन टॉप फैक्टर 1 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा है बेटा,
CaCl2 में नंबर ऑफ आइंस ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, यानी जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए राइट है, CaCl2 ऑप्शन राइट है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें वन टॉप फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ आइंस ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ठीक है ना बेटा, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है 71 में, विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वो ये कह रहा है इनमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0.1 N Na2SO4, सेकेंड दे रखा है 0.1 N MgSO4, थर्ड दे रखा है 0.1 M Al2SO4 का होल थ्राइस और 0.1 M BaSO4। तो जिसमें बेटा नंबर ऑफ आइंस यानी मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम आइंस होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा होगा हाई। ठीक है ना, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होंगे। तो कंपाउंड कितने दे रखे हैं, देखो Na2SO4 है, MgSO4 है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, BaSO4 है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी राइट है। कैसे, क्योंकि एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसका आयनाइजेशन हम कराएंगे तो सबसे ज्यादा आइंस हमें इसी में मिलेंगे। ठीक है ना, SO4 2 निगेटिव, 3SO4 2 निगेटिव, तो कितने आइंस मिले, यानी I की वैल्यू कितनी हो गई 2 + 3 = 5। तो नंबर ऑफ आइंस किस में ज्यादा होंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट में ज्यादा होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा ज्यादा होगा। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है 72 में क्या करना है। 72 में मैं बता दूं आपको, वो कह रहे हैं 72 में विच हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होंगे भैया जी, जिसमें नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होंगे उसका मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि CaCl2 जो होता है वो क्या देता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस हैं उसके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस हैं, मतलब Ca++ और 2Cl-, कितने आइंस हो गए, यानी I = 1 + 2 = 3 आइंस हैं। तो ऑप्शन यही राइट होगा, जिस पास नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, उतना ही कैसा होगा, कम होगा। 72 हो चुका है बेटा, 72 मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो देखो CaCl2 का होगा मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइंस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 M एक्वा सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बताना है किसका होगा, तो जिसमें भैया नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होंगे उसका लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस पता करने हैं किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा है। 4 कंपाउंड दिए हुए हैं इसमें, देखो 73 में एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है, पेंटेन दिया हुआ है और पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है और सुक्रोज दिया हुआ है। सुक्रोज का तो आयनाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो Al2SO4 ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन राइट है 73 का, ऑप्शन ए राइट है। कौन सा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये राइट क्यों है, क्यों राइट है, रीजन क्या है, क्योंकि इसी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइंस मैक्सिमम है। चलिए नोट कर लें आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं बेटा। एन एक्वा सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन Ki विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज। एडिशन ऑफ वाटर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, एडिशन ऑफ NaCl सेकेंड है और थर्ड है एडिशन ऑफ Na2SO4 और डी ऑप्शन है एडिशन ऑफ 1 मोलर Ki।
ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, 74 का ए ऑप्शन राइट होगा। लेकिन क्यों होगा, ध्यान दें आप, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पी एस इक्वल टू होता है बेटा पी एक्स ए, पी एक्स ए। इसके बेस पर एक्स ए यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं बेटा। 75 में क्या कह रहा है, नॉर्मल बीपी ऑफ वाटर इज 373 केल्विन एट 760 mm, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 23 mm if the enthalpy of vaporization, evaporation, enthalpy of evaporation is 40.656 kilojoule per mole, the boiling point of water at 23 mm pressure will be। ये क्वेश्चन दे रखा है 75। चलो बता देता हूं, लेकिन आपके सिलेबस में तो खैर नहीं है, तो इसको हम सॉल्व तो करा ही देते हैं। जब क्वेश्चन आ गया है तो आपको भी पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि ये बेटा आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, क्लॉसियस क्लेप्ट्रॉन यूकेशन 75, एक यूकेशन है बेटा एफ्लाइंग क्लॉसियस क्लेप्ट्रॉन यूकेशन क्या यूकेशन है, यूकेशन है बेटा लॉग P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा एच वी, लेटेंट हीट होती है डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 इंटू आर, और T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये क्लॉसियस इक्वेशन है, ठीक है ना। इस पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। तो मैं बताऊंगा आपको, देखो P2 कितना दे रखा है, लॉग P2 दे रखा है उन्होंने 760, P1 की वैल्यू 23 दे रखी है। अब देखो डेल्टा HB की वैल्यू उन्होंने किलो जूल में दे रखी है 40656 अपॉन 2.303, और R की वैल्यू 8.314। देखो T2 कितना दे रखा है यहाँ पे बेटा, T2 उन्होंने दे रखा है 373 माइनस T1 अपॉन 373 इंटू T1। यहाँ से हमें T1 कैलकुलेट करना है बेटा, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 298.4 केल्विन, 294.4 केल्विन, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का बेटा जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, मास क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने 76 बना दिया है इसको, लेकिन वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में। व्हाट इज द मास परसेंटेज of carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 76 पर हम पहुंच चुके हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लें। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब WA कितना दे रखा है बेटा, 122 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। WV कितना दे रखा है, 22 ग्राम दे रखा है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो क्या हो गया, WA प्लस WV इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, 122 प्लस 22 इक्वल टू 144 ग्राम। बोलो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया WA प्लस WV। अब वो पूछ क्या रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो फॉर्मूला होता है बेटा W/W, परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल टू WA, सॉल्वेंट का पूछ रहे हैं मास परसेंटेज,
डब्ल्यू ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू वी। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू वी दोनों दे रखा है बेटा 144, ठीक है ना। डब्ल्यू ए कितना है 122 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 144, कैंसिल कर दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 एकन 2। ये भी बेटा कैंसिल कर दो, 36 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, ये बेटा 18 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, ठीक है ना। क्या बचा हमारे पास बचा 61 इंटू 25 अपॉन 18, और इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 84.72। 84.72 कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 76 का ए ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट कर लें। 77, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें देखो डब्ल्यू बी उन्होंने दे रखा है 10 ग्राम, कैपिटल एम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वॉल्यूम दे रखा है भी 500 ml, 500 ml, 500 ml दे रखा है। एम बी NaOH का मोलर मास दे रखा है उन्होंने कितना 40, एम बी लिख दें, एम ऑफ NaOH लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि मोलर मास किसका है 40 दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले मोल्स निकाल लो, उसके बाद मोलरिटी निकाल लो तो बहुत बेस्ट रहेगा बेटा, है ना, बहुत बेस्ट रहेगा। और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। क्या फॉर्मूला होता है बता दो। फॉर्मूला होता है मोलरिटी का M इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वी। V की वैल्यू 500 दे रखी है तो डब्ल्यू वी कितना है बेटा 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी कितना है 40 इंटू बी है 500। 500 से 1000 बेटा 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, क्या बचा 1/2 बचा। 1/2 का मतलब 0.5। 0.5 कौन सा ऑप्शन राइट है। मोल पर लीटर, यूनिट क्या होती है मोलरिटी की, मोल पर लीटर। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे। ऑप्शन राइट है सी, इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 77 का सी ऑप्शन राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। स्पेस हमारे पास बचा है बेटा तो यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें वॉल्यूम दे रखा है, 2 वॉल्यूम दे रखा है बेटा, और एक मोलरिटी उन्होंने दे रखी है, ठीक है ना। एक मोलरिटी कैलकुलेट करा रहे हैं तो B1 दे रखा है 30 ml बेटा, सिस्टम से देखें आप। B2 दे रखा है इन्होंने 500 ml। M1 दे रखा है इन्होंने, M1 कितना दे रखा है 0.5, मतलब M1 दे रखा है 0.5, और M2 ये कैलकुलेट करा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो ध्यान दो, M1 B1 इक्वल टू M2 B2, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। तो M2 इक्वल टू M1 B1 अपॉन B2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। M1 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू B1 कितना है बेटा 30 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है ना। B2 की वैल्यू है, पॉइंट हटा लो बेटा, एक 0 बढ़ा लो, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, ठीक है ना। 5 एकन 5, तो 0 100 बचे, तो 3/100 इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 0.03 M आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे। बी ऑप्शन इसका राइट है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 का बी ऑप्शन राइट है। जल्दी से करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 79। मैं बता दूं आपको, जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, ठीक है ना, सभी बच्चों को पता है। अब यहाँ से अगर हमें N निकालनी हो बेटा तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा MP अपॉन हो जाएगा बेटा 1000, ठीक है ना। अब देखो मोलरिटी न्यूमेरिकल में दे रखी है उन्होंने, कितनी मोलरिटी दे रखी है 0.25, और वॉल्यूम उन्होंने दे रखा है बेटा 100 ml डिवाइडेड बाई 1000। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 इंक्रीज कर लेंगे बेटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 25 चौक 100 और 1 0, मतलब 1/40, और 1/40 का मतलब हो गया 0.025, मतलब 0.025 मोल,
कितने मोल निकल के आ गए बेटा NaCl के 0.025, ठीक है ना। NaCl के मोल निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ Na+ आयंस कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ Na+ आयंस, ठीक है ना, ये तो हमारा निकल के आ गया। नंबर ऑफ Na+ आयंस कितना आया 0.025, यानी N इक्वल टू हमने निकाल लिया 0.025 मोल्स, ठीक है ना। अब हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ Na+ आयंस का पता करना है, नंबर ऑफ Na+ आयंस। तो N0 फॉर्मूला एक आपने पढ़ा था, N0 इक्वल टू होता है स्मॉल n इंटू Na, यानी नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर का क्या दे देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली है, Na हमें पता ही है। तो n स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 0.025 इंटू एवोगैड्रोस नंबर कितने बच्चों को पता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, तो आंसर आ जाएगा N0 इक्वल टू 1.505 इंटू 10⁻22। इतने आयंस होंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे, बी ऑप्शन राइट है। किसका 79 का बेटा बी ऑप्शन राइट है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 80। जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, स्टार्ट करते हैं उसको भी, क्वेश्चन नंबर 80 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है बेटा सेम टू सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो n इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n इक्वल टू mb अपॉन हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला 1000, ठीक है ना। इसमें m की वैल्यू जो मोलरिटी है वो दे रखा है 0.5 इंटू v दे रखा है 250 अपॉन 1000। पॉइंट हटा लो, एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 25 चौक 100 और एक जीरो, मतलब 5 अट्ठे 40, यानी 1/8। और 1/8 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/8 का मतलब होता है 0.125। क्या निकल के आ गया, मोल निकल के आ गए, मोल निकल के आ गए, ठीक है ना। अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि n इक्वल टू WV/MB, तो WV इससे हमें निकालना है, तो WV इक्वल टू बेटा क्या होगा n इंटू MB। WV हमें कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू हमारे पास है, हमने निकाल ली है, ये है n की वैल्यू बेटा। अब MB कितना है, MB NaOH का जो MB होता है बेटा वो 40 होता है। देखो MB भी दे रखा है उन्होंने, तो MB की वैल्यू दे रखी है उन्होंने। NaOH का जो MB होता है वो 40 होता है, तो यहाँ पर MB की वैल्यू रख दो और n की वैल्यू रख दो। तो n की वैल्यू हमने निकाली बेटा 0.125 इंटू MB हमारा 40, और इसका बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 5 ग्राम, 5 ग्राम। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। हमने आज 20 क्वेश्चन आपको करा दिए इस लेक्चर में, ठीक है ना। और मेरा आपसे कहना है कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि हमारी MCQs की जो क्लास चल रही है और हर क्वेश्चन डिटेल में चल रहा है, यानी उसकी थ्योरी भी हम बताते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कराते हैं, ये नहीं हम रट्टा लगवाते हो आपसे। तो ये क्वेश्चंस आपको काम देने वाले हैं CBSE बोर्ड एग्जाम टर्म फर्स्ट में, वहां पर काम आने वाले हैं ये क्वेश्चन। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ऐसे ही क्लास में मेहनत करते रहेंगे तो 95+ आपके मार्क्स केमिस्ट्री में कोई रोकने वाला नहीं है। 95+ पर आप जाएंगे, 95+ पर आप जाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि वीडियो को आप सिस्टम से देखें, ये नहीं जंप ना लगाएं। वीडियो देखते समय आप जंप लगा देते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं MCQ, चलो MCQ वाली क्लास में चल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। पहले थ्योरी क्लियर करें बेटा, थ्योरी क्लियर करने के बाद MCQ वाली क्लास में आप आएँ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।